दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और संक्रमण के इस काल में, कोरोना महामारी के इस दौर में अपना आप सभी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन केवल कहने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा वही है कि जहाँ पर जन भावनाओं के अनुरूप कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होता है वो राज भावनाओं के अनुरूप होता है और जिस पार्टी की सत्ता होती है उसी की राज भावनाओं की यहाँ पर कद्र की जाती है। जन भावनाएं केवल मैनिफेस्टो तक और चुनावी वादों तक, चुनावी रैलियों तक सिमट करके रह जाती है। उसके बाद वो अपनी मौन गुफा में विश्राम करने लगती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा देश एक तरफ तो संक्रमण से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ इस देश का किसान पिछले 5 महीने से भी अधिक वक्त से सड़कों पर है, और वो सड़कों पर है 3 कृषि कानूनों को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कराना है, जो कि लोकतांत्रिक देश में और एक संवैधानिक प्रक्रिया के भीतर कानूनों को रद्द कर पाना संभव नहीं है। हालांकि इनमें संशोधन अनिवार्य तौर पर किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सरकार की नज़र में किसानों की गलती है वो ये है कि किसान अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, किसान MSP मांग रहे हैं, तो ये किसान की गलती ही तो है। किसान को चुप रहना चाहिए, किसान के बच्चे को लगातार बॉर्डर पर शहीद होते रहना चाहिए, और राजनेताओं को अपनी पेंशन और तनख्वाह वृद्धि के लिए ध्वनि मत का उपयोग करते रहना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है, यही तो उसकी खूबसूरती है। और ये खूबसूरती यदि ऐसे ही बनी रही तो इस देश का क्या होगा वो कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में यदि आपको कोई कार्य कराना है तो आपको ताकत की आवश्यकता है, चाहे वो राजनीतिक ताकत हो या फिर आपके पास आर्थिक ताकत हो। इसके सिवाय आपकी कोई सुनवाई इस देश के अंदर नहीं है। दोस्तों, याद कीजिएगा वक्त 1975 का वक्त, जब इस देश के अंदर लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। इंदिरा गांधी के शासनकाल में आर्टिकल 352 का दुरुपयोग किया गया और ये कहा गया कि इस देश के अंदर जो हालात है, राजनीतिक हालात, वो ठीक नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता का वहाँ पर बहाना बनाया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जो इमरजेंसी लगती है वो 3 तरीके से लगती है। एक तो आर्टिकल 352, अब उसकी परिभाषा को हालांकि बदल दिया गया, यानी कि अब उसे आर्म रेबेलियन कर दिया गया है। यदि देश के नागरिक एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं तभी जाकर के अब इमरजेंसी लग सकती है। इसके अलावा 356, जिसका दुरुपयोग हमारे देश में हमेशा केंद्र सरकारें करती रही है, राज्य सरकारों को गिराने के लिए, CBI का दुरुपयोग करने के लिए और ED का भी दुरुपयोग करने के लिए। ये सभी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका केंद्र सरकार बखूबी फ़ायदा उठाती है। इसके अलावा 360 आर्थिक आपातकाल। मेरे विचार में आर्थिक आपातकाल इस देश के अंदर ज़्यादा दूर नहीं है। हम हेल्थ इमरजेंसी से तो गुजर ही रहे हैं, इसके अलावा अर्थव्यवस्था भी अब कुछ दिनों के बाद अपंग हो जाएगी, क्योंकि लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है। ऐसे में हमारे पास मास्क नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो देश की स्थिति क्या है। और इसके अलावा दोस्तों, जो मैं अपना आज का मुख्य विषय है, किसान की समस्या का तो इस देश के अंदर कभी समाधान हुआ ही नहीं। 150 दिन हो गए बेचारे किसान को और 300 लोग मारे गए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का जिक्र करती रही, लगातार ये कहती रही कि हमारी पार्टी ने जो 3 कृषि कानून पारित किए वो इसीलिए किए हैं कि इनसे किसानों का हित है, और ये 2014 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था। हालांकि वो बात तो सच है, लेकिन उस वक्त में इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने वाली पार्टी कोई और नहीं, भाजपा थी। आज कांग्रेस कर रही है। यानी कि ये सब राजनीतिक खेल है, राजनीतिक स्टंट है। जो पार्टी आशय पर होती है वो विरोध जता करके जनता के हमदर्द बनने का प्रयास तो करती ही। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बयान मेघालय के राज्यपाल ने दिया वो वास्तव में विचारणीय है और उस पर कहीं ना कहीं
भाजपा को भी मंथन करने की आवश्यकता है। सतपाल मलिक जो इस वक्त में गवर्नर है मेघालय के, उन्होंने बयान दिया है कि जो किसान आंदोलन है, किसान कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यदि किसान अपनी आवाज़ उठाते हैं अपने हक के लिए, वो सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं, गर्मी सहन कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने सर्दी सहन की। पिछले लगभग 6 महीने अब होने को है आंदोलन को, लगातार वो मर रहे हैं। तो किसानों की मांग और किसानों की आवाज़ को सरकार को दबाना नहीं चाहिए और उनकी मांग सुनी जानी चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भाजपा को और भाजपा के उन तथाकथित नेताओं के मुंह पर भी तमाचा है, जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किसान तो गलत दिशा में है और ये आंदोलन कुछ लोगों द्वारा सुयोजित तरीके से चलाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यदि एक जो पार्टी इस वक्त में सत्ता में है और उस पार्टी से जुड़ा व्यक्ति जो गवर्नर जैसे पद पर है, वो ये कहता है कि सरकार गलत कर रही है, तो आप समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उसके अंदर भी अब इस आंदोलन को लेकर के 2 गुट बन गए हैं और पार्टी के नेता 2 भागों में एक तरीके से विभाजित हो गए हैं। एक वो ग्रुप है जो इस आंदोलन का विरोध कर रहा है, इसे कुचलने का एक प्रयास कर रहा है, और एक वो ग्रुप है जो इसका समर्थन कर रहा है। जैसा कि सतपाल मलिक जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस बारे में कई बार बात की और गृह मंत्री अमित शाह से भी कई बार बात की, किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। और उन्होंने इस बात पर भी खेद प्रकट किया कि 300 किसानों के मरने के बाद जिस तरीके से कोई बड़ा नेता धरना स्थल पर नहीं पहुंचा, वो वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे हमारे देश में यदि कोई ऐसी घटना हो जाए कि जिससे राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हो, चाहे वह हाथरस हो या फिर देश का कोई अन्य हिस्सा हो, तो वहाँ पर तो लोग बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसे मुद्दों को तो राजनीति के लिए ही तो उपयोग किया जाता है, और जिस मुद्दे में राजनीति छिपी हुई हो उसका समाधान होना तो वास्तव में राजनीतिक पार्टियों के लिए काफ़ी पीड़ादायक होगा, क्योंकि यदि समस्या का समाधान हो गया तो राजनीतिक पार्टियों की राजनीति समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तव में ये काफ़ी पीड़ादायक बात है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों पर लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि किसान सिंघू बॉर्डर पर या फिर टिकरी बॉर्डर पर जो वाहन स्वास्थ्य सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन है या इसके अलावा जो भी उपकरण हैं आवश्यकता के, उनको लेकर के पहुंच रहे हैं, तो उनको रोक रहे हैं किसान। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ के किसानों के जो बाकियों के मीडिया प्रभारी है धर्मेंद्र मलिक, उनका कहना है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और हमने तो जो हमारा धरना स्थल है उधर का एक और का हिस्सा जो है सिंघू बॉर्डर का, वो हम खाली भी कर रहे हैं, किसानों को हम रास्ता दे रहे हैं। और इसके अलावा जीटी रोड का भी हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जीटी रोड से भी किसानों को कुछ स्थानों से हटाया जाए, ताकि इस कोरोना संक्रमण के दौर में, इस महामारी के वक्त में किसी प्रकार की परेशानी न हो और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग बीमार हैं, उनकी सहायता हो सके। इसके अलावा दोस्तों, लगातार किसानों को ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना का विस्फोट देश के भीतर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वे लोग भी तो थे जो बसों के भीतर 300 की संख्या में मजबूरी में गए, उनके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। क्या उनसे कोरोना नहीं फैला? इस पर भी विचार होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की बीमारी समाज के किसी एक वर्ग या व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाई जाती, इसके लिए हम सभी सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन को लगातार राजनीतिक पार्टियां लंबा कर रही है, और किसान धन्यवाद के वास्तव में पात्र हैं कि उन्होंने किस तरीके से अहिंसा का पालन किया। बिल्कुल भी आंदोलन में हिंसा नहीं होने पाई, केवल यदि 26 तारीख की घटना को छोड़ दिया जाए, और उसमें भी जो दीप सिद्धू जैसे लोग शामिल थे, आप समझ सकते हैं कि वो किस पार्टी के बैनर तले कुछ वक्त पहले तक थे। तो ये तो एक राजनीतिक साजिश थी, अन्यथा किसानों के द्वारा कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगता किया गया जो देश की छवि को धूमिल करने वाला हो। राजनीतिक पार्टियों के लोग ही इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल होते हैं। दोस्तों, हिंसाएं होती नहीं, हिंसा कराई जाती है। दंगे होते नहीं, दंगे गढ़े जाते हैं, यानी कि दंगा क्रिएट किया जाता है।
वैक्यूम एक तरीके से किसी घटना को लेकर के क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना ही अनुरोध आप सभी से करना चाहूँगा कि आप किसानों की जो उचित मांग है उसका विरोध आप ना करें। और दूसरा दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार के उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा जो कानून बनाने के लिए हमारे देश के भीतर जिम्मेदार हैं, चाहे वो देश के कानून मंत्री हो या तमाम वे लोग हो, संसद के तमाम सदस्य जो जनता द्वारा चुन करके संसद में जाते हैं और जनप्रतिनिधि होने का वो दावा करते हैं, उन लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से किसानों की समस्या का निराकरण किया जाए, किसानों की मांग मानी जाए। किसानों की समस्या देश की समस्या है, किसानों की परेशानी इस देश की परेशानी है। यदि किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा, किसान तरक्की करेगा तो ये देश तरक्की करेगा।